शादी के बाद औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। शादी के बाद शौहर के लिए उसकी औरत और उसके बच्चे ही जिंदगी का महवर होते हैं। तुम अभी ना समझो, तुम्हें शौहर के घर की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास नहीं है, लेकिन होगा। जब चंद माह बाद तुम खुद माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। तुम्हें पता चलेगा कि एक औरत और उसके बच्चे के लिए उसके शौहर का घर कितना इम्पोर्टेंट होता है। मोहसिन भाई, मुझे लगता है आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। सोहा आपके होने वाले बच्चे की माँ है। आप हालात देख के फिर बाद में बेशक घर वापस आ जाए, लेकिन अभी तो चले जाए। और हम लोग अकेले रह लेंगे, हमारा कोई इतना मसला नहीं है। और आप मिलने तो आएंगे ना हमसे, हम भी मिलने आ जाएंगे आपसे, लेकिन कम से कम आपका घर बसा रहेगा, आपकी औलाद आपके सामने बड़ी होगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अगर मैं नाज़ो की बात करने के लिए मोहसिन को फ़ोन करूंगी तो वो समझेगा कि मैं उसके घर वालों को आड़ बनाकर उसे एहसास दिला रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। ये बात उसे खुद सोचनी चाहिए थी। वैसे मैं फ़ोन करूँ? नहीं, मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगी। अगर वो कॉल करेगा तो ही नाज़ो की बात करूँगी। लेकिन नाज़ो की बात करना भी ज़रूरी है। क्या करूं? ला रोटी दे। नाज़ो तू क्यों नहीं खा रही? अम्मी जान, वो मैं राइटिंग पे हूँ ना, तो मैंने 7 बजे खाना खा लिया था। अब बस ऊपर जाके वॉक करूंगी, उसके बाद सो जाऊँ। ये डाइटिंग वाइटिंग से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जिम जाने की जरूरत है। मेरी एक दोस्त है, उसका जिम है, मैं उससे बात करता हूँ, तुम वो ज्वाइन करो। तुम्हारी कौन सी दोस्त है जिसका जिम है? अम्मी, सोहा की सारी दोस्तें मोहसिन की भी दोस्तें हैं। शायद उसी जिम की बात कर रहा है ना मोहसिन? मोहसिन खाना तो खा ले। खाना तो खाने नहीं देती उसे। ये अभी तक सोहा को भूला नहीं है। और रही सही कसर ना, आपकी ये दोनों बेटियां पूरी कर देती हैं। दोनों का राब्ता करवाने की कोशिश कर रही हैं। अरे उसे खाना तो खा लेने देती, बीच में छोड़ के चला गया। बस तुम्हारी भी जबान चलने लगती है ना, तो फिर बंद होना भूल जाती है। जी हाँ, सारी बुराइयां मुझ में ही हैं और आपकी तीनों औलादें जो मर्जी करती फिरें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा शेष। हेलो सोहा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और बच्चे कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं, खासतौर पर मोहसिन भाई। मिस करता है वो मुझे? जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा याद करते हैं वो तुम्हें। जब से गई उन्होंने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना ठीक से खाते हैं। सोहा, तुम उनके साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। ठीक है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना तुम। गलतियां तुमसे भी तो हुई हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने मोहसिन भाई पे। तुम दोनों को ना झुकना नहीं आता और ना ही एक दूसरे की गलती माननी आती है। तो मर्द है, वो तो बिल्कुल नहीं झुकना चाहते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे घर आए हैं तुम्हें लेने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। और तुम्हारे अब्बा ने क्या किया, धक्के दे के बाहर निकाल दिया उन्हें। कह रहे थे कि तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती हो। मैं घर वापस आना चाहती हूँ।
तुम सच कह रही हो? मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था। मैं कल अपने घर वापस आ रही हूँ। तुम खुद मत आना, मोहसिन भाई को भेजूंगी तो, बल्कि हम सब आएंगे तुम्हें लेने के लिए। सोहा, कितनी बड़ी बात बताई है तुमने मुझे, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कैसे अजीब बातें कर रहे हैं आप भी। मोहसिन सुहा का शौहर है, अगर वो उसके पास जाना चाहती है तो आप उसे रोक नहीं सकते। उसने जाना ही था तो फिर आई क्यों यहाँ? वो उसका घर है। घर है? वो घर इस लायक नहीं कि वहां मेरी बेटी रह सके, जहां उस पे हाथ उठाया गया हो, नौकरों की तरह काम कराया गया हो। जिस बेटी से मैंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसके साथ ये सुलूक। आप ठीक कह रहे हैं, हाथ उठाना सही बात नहीं है, लेकिन काम का जहां तक सवाल है तो वो तो उसका घर है ना, इसमें नौकरानियां वाली क्या बात है? अपने घर में सब लोग काम करते हैं। ये उसका लाइफस्टाइल नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात को? रज़ा प्लीज, ये लाइफस्टाइल उसने खुद चूज किया, अपनी मर्जी से शादी की है उसने मोहसिन से। वो नाराज होकर आई उससे यहाँ पर। अब अगर छोटी मोटी रंजिश हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए। छोटी मोटी रंजिश? मोहसिन भाई, मेरी अभी सोहा से बात हुई है, वो घर आने के लिए तैयार है। आप सुबह जाके उसे ले आइएगा। उसने खुद कहा तुमसे? हाँ हाँ, अभी उसने मुझे फोन करके बताया, वो घर आने के लिए तैयार है। अगर उसके डैड ने इनकार कर दिया तो? वो राजी हो गई है ना, अपने डैड को भी मना लेगी वो। ऐसे तो हम सबको उसे लेने जाना चाहिए, लेकिन अम्मी को तो जानते हैं ना आप। बस आप सुबह चले जाइएगा और उसको ले आइएगा, ओके? ठीक है, मैं कल ही ले आऊंगा उसे। पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी। मोहसिन आ गया? हाँ, तुम्हारे बाबा के साथ बैठा हुआ है। बाबा का मूड कैसा है? बहुत खराब, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कायल करने की कोशिश करूंगी उन्हें। आ जाओ। बस जाओ। थैंक यू। तुम अपने फैसले पर कायम रहना बस। अपने पापा से कहना कि तुम अपने घर जाना चाहती हो, और ये कि तुम अपना घर बसाए रखना चाहती हो। सोहा तुम्हारे साथ उस घर में नहीं जाएगी, और जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती हम खुला का केस भी नहीं करेंगे। तुम जाओ और मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। अंकल, मैं उसे लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा, मैं जाने वाला ही नहीं यहाँ से। रज़ा प्लीज, मोहसिन ठीक कह रहे हैं, आप सुहा को जाने दें घर। तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम नहीं जानती इन लोगों ने उसके साथ कितने जुल्म किए हैं। आपको पहले भी कह चुका हूं मैं, आपको गलतफहमी हुई है। कोई जुल्म नहीं किया हमने उसके साथ, और फिर जब वो मेरे साथ जाने को राजी तो आप क्यों मना कर? वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं है, वो नहीं जाएगी, और ये मेरा ही नहीं उसका भी फैसला है। सोहा! कहां जा रहे हो तुम मोहसिन? सोहा! मोहसिन! सोहा! सोहा! मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा। मोहसिन! तुम उस घर में दोबारा जाना चाहती हो जहां तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सलूक किया गया, तुम्हें धोखा दिया गया, तुम पे जुल्म किया गया?
मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। बिल्कुल। पापा, वो मेरा अपना घर है, मोहसिन शौहर है मेरा। मैं कितने और दिन यहाँ रह लूंगी, मुझे वापस तो जाना है ना पापा। तुम उस जहन्नुम में दोबारा जाना चाहती हो तो फिर याद रखना, अब की बार कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है कि मोहसिन यहां इस घर में अपनी मां और बहनों के साथ आएगा और तुमसे वो लोग माफी मांगेंगे, मनाएंगे, तो फिर तुम चली जाना। अंकल, मेरी अम्मी जान की तबीयत खराब है, वरना वो सोहा को लेने जरूर आती। रजा प्लीज जाने दे सोहा को, जिद मत कर। पापा प्लीज। बाबा 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 प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अम्मी जान, सोहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी जान, अब तो मुंह ठीक कर लें, अब तो वापस आ गई है। रजा, क्या सोच रहे हैं? सोहा को मिस कर रहे हैं? आज मैं अपनी बेटी की किस्मत को कोस रहा हूं कि उसने इन तमाम आसाइशों को छोड़कर एक जहन्नुम का इंतखाब कर लिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोहा बहुत खुश है वहां, मेरी बात हुई है उससे। तुम कहती हो तो मान लेता हूं, मगर आलिया एक बात बता दूं, अगर अब मेरी बेटी को जरा सी भी तकलीफ दी ना उन्होंने, तो मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो।
थैंक यू वापस आने के लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस किया यार। इनफैक्ट घर में सबने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ आई नो, अम्मी तुम्हें देखकर कोई इतना खुश नहीं हुई। तुम्हें बुरा तो लगा होगा। नहीं, मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी उनके इस रवैये के लिए। ये सब वक्ती है, तुम देखना वक्त के साथ वो तुम्हें दिल से कबूल कर लेंगे। बस तब तक थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। कौन आना जो? भाई वो अम्मी इंतजार कर रही है, नीचे खाने लग गया। तुम जाओ मत, चलो। नहीं, तुम जाओ। आंटी को मेरा आना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब वेट कर रहे हैं। चलो कम। Are you sure? Yes, I'm sure. कम। मोहसिन को बुलाया? हाँ बस वो दोनों आ रहे हैं। दोनों नहीं, सिर्फ मोहसिन कहा था मैंने। अम्मी अब ये कैसे? मैं कह रही हूँ ना। अरे वाह वाह, क्या जबरदस्त दस्तरखान लगा हुआ है। सोहा, कीमा जरूर ट्राई करना, आप ही बहुत अच्छा बनाती है। हाँ जरूर। आप लोग शुरू कीजिए ना अम्मी। जहाँ रहा अपना और मेरा खाना लेकर कमरे में आ जाओ। सोहा खाना लो तुम। नाजू तुम जाओ, अम्मी को खाना दे के आ जाओ। चलिए बिस्मिल्लाह करें, बहुत मजे का खाना बना है। ये ले लो। सोहा प्लीज रो मत, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानता हूं सोहा, अब तक जो हुआ जो हो रहा है उसमें बहुत कुछ गलत है। मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। बस इतना कहूंगा कि हम अपने गुजरे हुए कल को नहीं बदल सकते और न ही आने वाले कल पर हमें कोई इख्तियार है। हाँ, लेकिन हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि हम अपना आज बेहतर कर लें। ये वक्त जो हमारे हाथ में है इसे जाया ना होने दें। मैं जानता हूं चीजों को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात की श्योरिटी दे रहा हूं, चाहे जितना भी वक्त लग जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस प्लीज अपने आंसू पोंछ लो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने फैसले पर पछताओ। ये पछतावे के आंसू नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने घर वापस आकर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हो रहा है। तुम्हें पता है, तुमसे दूर रहकर तुम्हें जितना मिस किया है ना मैंने, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं तो यहाँ खुश हूँ अपने घर में। और अब मैंने एक चीज डिसाइड किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। चलो कम ऑन।
जी अम्मी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आए। वो तुम्हारी सास कहाँ है? अंदर है, अभी मिलवाती हूँ आपको। अम्मी, 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 अम्मी। हाँ अम्मी, मेरी मामा आई हैं आपसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ख्याल आ गया आपको अपनी बेटी का? जी वो मैं ये कुछ तोहफे लाई थी आप लोगों के। अरे नहीं भाई, इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी, मुनासिब नहीं लगता। अम्मी प्लीज रख लेना, बहुत प्यार से लेकर आई हैं। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया। बिठाओ इन्हें। आए, ऊपर चलते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ नॉर्मल होगा। यहाँ इन लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी से घबराने लगी हो? घर से तो इतने बड़े बड़े दावे करके निकली थी। घबरा नहीं गई, बस मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। मेरी सास और जहारा आपे का दिल जीतना कोई आसान काम नहीं है। तुम उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम मोहसिन को यहाँ उनसे छीनने के लिए नहीं आई हो। वो आखिर को 3 बहनों का इकलौता भाई है, उस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। उसने सबका दिल रखना है, सबका ख्याल रखना है। कल को फिर वो भी एक बच्चे का बाप बन जाएगा। उसे सबको उनके हिस्से की मोहब्बत, तवज्जो और प्यार देना है। सुहा मर्द बहुत मजबूर होता है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिस तरह एक औरत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो अच्छी माँ, अच्छी बहू, अच्छी बहन, अच्छी बीवी बनकर दिखाए, मर्द को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। जी अच्छा, आप ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं आप नाजिया के घर कब जाएंगे? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती हूँ मैं? शाम को तैयार रहना, हम तुम्हें पिक करेंगे। और हाँ, अपनी सास से ज़रूर पूछ लेना। आपको पता है मैं तो उन दोनों की शादी के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, मज़ा आएगा। शादी की शॉपिंग में भी तुमने मेरी हेल्प करनी है। मैं मोहसिन से बात कर लूँगी आज, तुम्हें कुछ दिन के लिए वहाँ छोड़ जाए। आखिर को नाजिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और जैन तुम्हारा कज़न। हाँ, कज़न और बेस्ट फ्रेंड की शादी में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अरे भाभी, आप क्यों काम कर रही हैं? लाए मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, पहले भी मैं ही बनाती थी ना, अब भी कर लूंगी। लेकिन भाभी, भाई ने सख्ती से मना किया कि भाभी से कोई काम नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको जो मना किया है। अरे ये छोटे मोटे काम है, खाना ही तो बनाना है। और वैसे भी अगर ये भी नहीं करूंगी तो फारिग बैठकर क्या करूंगी मैं? भाभी लेकिन भाई मुझे डांटेंगे। अच्छा मैं देख लूंगी, तुम छोड़ो। मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया है, रात के खाने के लिए क्या बनाना है? रात के खाने का वैसे भी तो अम्मी जान बताती हैं, आप उन्हीं से जाके पूछ लें। अच्छा मैं पूछ कर आती हूँ। अम्मी किचन का सौदा मंगवाना है, पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे दें, मैं मंगवा लूँ। हाँ उधर दराज में होंगे, देखो। अम्मी आज खाने में क्या बनाना है? नहीं, तुमने क्या बनाना है?
तुम्हें अगर कुछ खाना है तो अपने लिए मंगा लो बाजार से, हमारी दाल रोटी तुमसे कहाँ खाई जाएगी। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। आप बताएं बनाना क्या है? तुम बनाओगी? आज से खाना मैं बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, अभी खड़ी हमसे पूछ रही हो क्या बनाना है, फिर पकाने खड़ी हो जाओगी। मियाँ आएगा तो उसके कान भरोगी हमारे खिलाफ। आपको कोई गलत फहमी हुई है? मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। कोई गलत फहमी नहीं हुई और ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। पता नहीं इस दफा क्या अदाकारी कर रही है, कौन सी प्लानिंग करके आई हो यहाँ पे अच्छा बनने के लिए। प्लानिंग करने की आदत आपकी है, मेरी नहीं है। और अगर मुझे कान भरने ही होते ना तो अभी तक मोहसिन को सब पता होता कि उसके फोन से किसने किसको मैसेज किया है। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? सैलड बना रही हूँ, तुम खाओगी? नहीं, मुझे क्या जरूरत है। और वैसे भी आप भी नहीं खाएं, आप प्रेग्नेंट है। इस हालत में ज्यादा खाना चाहिए आपको। ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, अच्छा खाना जरूरी है। इसका मतलब जो हम खाते हैं वो गलत है। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ। नहीं, मुझे पता है आपके कहने का मतलब क्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। सिर्फ एक चीज की कमी। क्या? अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल पैदा करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें वजन कम करना है। क्योंकि भाभी मैं क्या करूं, मुझे हर थोड़ी देर बाद भूख लगती है। अगर भूख लगती भी है तो ये जंक खाने से बेहतर है कुछ हेल्दी खा लो। सैलड खा सकती हो तुम। पता है ये जंक फूड तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए डाइट प्लान बनाती हूँ। और तुम्हें याद है मैंने जिस जगह तुम्हारे लिए जिम के लिए बात की थी, तुम वहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। ठीक है भाभी, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी बिल्कुल। और घर में भी ना ये टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम अपनी पढ़ाई वापस शुरू करो। मैं मोहसिन से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए किताबें ले आएगा। तुम प्राइवेट एग्जाम्स दे दो अपने। आप सच कह रही हैं? हाँ, और अगर किसी मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू वेरी मच भाभी, बहुत अच्छी हैं आप। अब से नो मोर जंक फूड। हाँ, बनाऊं तुम्हारे लिए सैलड? बना दे। एक्चुअली मैंने आपके मैरिज ब्यूरो की किसी से तारीफ सुनी थी, इसीलिए आज यहाँ आई हूँ। जी अच्छा, हमने तो काफ़ी शादियां करवाई हैं, लेकिन आप किस सिलसिले में आई हैं? गालिबन आपकी तो शादी हो चुकी है। जी मेरी शादी तो हो चुकी है। एक्चुअली मैं अपनी नंद के लिए आई हूँ यहाँ। ये उनकी तस्वीर है, जहारा नाम है इनका, और डिवोर्स्ड है ये। अच्छा, इनकी तो एज काफ़ी लग रही है। नहीं, इनकी एज 38 साल है। एक्चुअली इनकी रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। लड़के वाले धोखेबाज थे तो निकाह के कुछ अरसे बाद उन्होंने तलाक भिजवा दी। ओह आई सी। लेकिन आप तो जानती हैं आजकल लड़के घरेलू लड़कियां कहाँ पसंद करते हैं, एजुकेटेड और स्मार्ट लड़कियां पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल आप तस्वीर मेरे पास छोड़ जाएं, इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अम्मी, आपको पता है सोहा घर वापस आ गई है। तो आना नहीं था क्या उसने? अरे भाई, इतनी मालदार असामी को मोहसिन कैसे छोड़ता? अरे हाथ पैर जोड़े होंगे, जाके माफिया मांगी होंगी, और तो और उसके बाप के कदमों में पड़ गया होगा। सिद्रा मेरी बात मान, मोहसिन की सोच को दिल से निकाल। नहीं है वो तेरी किस्मत में, तो ये क्यों नहीं समझ आती? किसी काम काज की तरफ दिमाग लगा, किसी अच्छे काम की तरफ दिमाग लगा। मैं तो कह रही हूँ कोई कोर्स कर ले, घर गृहस्थी का काम सीख ले, शायद उसके बाद कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी स्कूल वगैरह में। अम्मा, अब आप मुझसे नौकरियां करवाएंगी? अरे तेरी नौकरी का मुझे अचार नहीं डालना, मुझे कुछ नहीं करना तेरी नौकरी से। तेरे मुस्तकबिल के लिए कह रही हूँ। हो सकता है मोहसिन जैसा कोई पढ़ा लिखा लड़का ही मिल जाए। मोहसिन जैसा क्यों? मोहसिन ही मिलेगा। लो भैया,
इसका दिमाग नहीं ठिकाने लगने, वही मुर्गे की एक टांग, बोलती रहे। भाभी ये गाड़ी किसकी है? बाबा ने भेजी है ये गाड़ी। मैंने उन्हें बताया था ना तुम्हें जिम लेकर जाना है। लेकिन भाभी अगर अम्मी को पता चल गया तो उन्होंने तो मना किया था आपकी दोस्त के जिम जाने के लिए। अच्छा तुम बैठो तो सही। नाज़ो, जिम जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम मोटी बुरी लगती हो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बीमारियों की जड़ बन सकता है आगे जाकर। और तुम मम्मी की टेंशन मत लो, उनको मैं कन्विंस कर लूँगी। और वैसे भी मुझे मोहसिन ने कहा है तुम्हें जिम लेकर जाने को। लेकिन भाभी आपको तो खुद अभी आराम की ज़रूरत है। अरे मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट यू नो व्हाट, डिलीवरी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी जिम। अब चलें? जी। तुम्हारी सास कितना शोर मचाती है। मैंने इसको परसों फोन किया, पीछे से इतनी चीखने की आवाजें आ रही थी। तुम्हें पता है, जब शुरू में मोहसिन अपनी अम्मी के बारे में बात करता था ना, तो मुझे अजीब सा लगता था, मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जाकर रियलाइज़ हुआ है कि उसकी अम्मी ने अपने तीनों बच्चों को अकेले पाला है, इसलिए वो उनके बारे में इतनी पॉसेसिव है। वो डरती हैं कि कहीं वो उनसे दूर ना हो जाएं। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम लोगों का अभी शॉपिंग का क्या प्लान है? क्या प्लान है? बस अभी चलते हैं। कहाँ जाना है पहले? तुमने ज्वेलरी भी देखी है ना आज? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, पहले ड्रेसेस देख लो, मैंने डिज़ाइनर से कहा भी था, तो उधर जाके ड्रेसेस चेक कर लो और फिर ज्वेलरी देख लेना। आप नहीं जाएंगी? मुझे ज़रा कहीं जाना था ज़रूरी, मैं उधर जाऊँगी, आप दोनों आराम से देखो। ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे।
यार मैं तो पतली हो गई, बस थोड़ा सा और कम हो जाए। इतना और हो जाए बस। ये तुम्हें कब से स्मार्ट होने का जुनून सवार हो गया? लगता है तुम्हारी सोहा भाभी ने तुम्हें भी सब्ज बाग दिखाए हैं अच्छी जगह शादी करवाने के। आप ही फॉर गॉड सेक कभी शादी से हटके भी बात कर लिया करें। और ये सब मैं इस वजह से नहीं कर रही मेरी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। मैं सब कुछ अपनी ग्रूमिंग के लिए कर रही हूँ। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, लिहाजा आप भी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के हमें भी खुश रहने दो, खुद भी खुश रहें। अरे इसे क्या हो गया? सोहा की कंपनी में रह के लगता है इसके भी पढ़ने कल आए। या